सत साहिब भाइयों और बहनों, पहले के वीडियो में हमने जाना कि मीराबाई को के पति की मृत्यु के बाद उन पर किस किस तरह के अत्याचार किए गए और उन्हें मारने की कोशिश की गई, लेकिन परमात्मा का साथ होने के कारण मीराबाई का कोई बाल भी बांका न कर पाया। जब उनके देवर ने उनकी माताजी से कहा कि मीरा को समझाएं, तो मीरा ने क्या उत्तर दिया, आइए जानते हैं एक भजन के माध्यम से। उनकी माताजी उन्हें समझाते हुए कह रही हैं कि सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे रे, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, आए मारी लोग करे टकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे रे। तब मीराबाई उसका जवाब देते हुए कहती हैं, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री, चाहे जल के मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री। यहाँ पर मीराबाई की माता जी ने कहा कि हे मीरा, तू सत्संग में जाना बंद कर दे। संसार के व्यक्ति हमारे विषय में गलत बातें करते हैं। तो मीराबाई जी कहती हैं कि हे माता, मैं सत्संग में जाना बंद नहीं करूँगी। संसार भले ही ईर्ष्या की आग में जलकर मर जाए। तब मीराबाई की माताजी उनको डर दिखाने की कोशिश करती हैं। थारे सत्संग के राह में आहे वहाँ पे रहते हैं काले नाग, थारे सत्संग के राह में आए वहाँ पे रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तने डस ले वेरी, कोई कोई नाग तने डस ले वेरी, जब गुरु मारे मेहर करेरी, जब गुरु मारे मेहर करेरी, अरे वे तो सर्प के गंढे वे बन जावे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री। तब माता ने मीरा को भय कराने के लिए बताया कि जिस रास्ते से तू रात्रि में सत्संग सुनने के लिए जाती है, उस रास्ते में सर्प तथा सिंह रहते हैं, वह तुझे मार देंगे। तो मीरा जी ने उत्तर दिया कि मेरे गुरुजी इतने समर्थ हैं कि वह कृपा करेंगे तो सिंह तो गीदड़ की तरह व्यवहार करेंगे और सर्प ऐसे निष्क्रिय हो जाएंगे जैसे गंडेवे प्राणी होते हैं, जो सर्प जैसे आकार के होते हैं, परंतु 6 या 8 इंच के लंबे और आधा इंच गोलाई के मोटे होते हैं, वह डसते नहीं। आगे मीराबाई को समझाने के लिए उनकी माताजी कहती हैं, थारे सत्संग के राय मेरी, तारे सत्संग के राह में आए वहाँ पे रहते हैं बब्बर शेर, कोई कोई शेर तने खा ले वेरे, कोई कोई शेर तने खा ले वेरे, जब गुरुआ की मेहर फिरेरी, जब गुरुआ की मेहर फिरेरी, अरीवा तो शेरा के गीदड़ बन जावे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे रे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे रे। आगे
मीराबाई की माताजी उन्हें फिर कहती हैं, थारे सत्संग के बीच में थारे सत्संग के बीच में आए वहाँ पे रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तने लेर में कोई संत तने लेर में। तब मीराबाई जी उसका उत्तर देते हुए कह रही हैं, तेरे री मन में माता पाप है री, तेरे री मन में माता पाप है री, संत मेरे माँ बाप है री, संत मेरे माँ बाप है री, आरी तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री, वो तो जात चमार है रे, वो तो जात चमार है रे, इसमें मारी हार है रे, इसमें हमारी हार है रे, तेरे री लखे माता चमार है री, तेरे री लखे माता चमार है री, मेरे सिर जन हार है री, आरी व तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री। इस तरह से माताजी ने मीराबाई को खूब समझाने की कोशिश की। मीरा की माता ने कहा कि सत्संग सुनने वाले स्थान पर कुछ युवा भक्त पुरुष भी रहते हैं, कोई तेरे को कहीं ले जाएगा और गलत कार्य करेगा। मीरा ने उत्तर दिया कि हे माता, आपके मन में दोष है, इसलिए आपके मन में ऐसे विचार आए हैं। हे माता, वे संत व भक्त तो मेरे माता पिता के समान हैं, वे ऐसा गलत कार्य नहीं करते। मीरा की माता ने छुआछूत के कारण मीरा को रोकना चाहा। कहा कि हे मीरा, तेरा गुरु रविदास तो अनुसूचित जाति का चमार है, इससे हम राजपूतों की बेइज्जती हो रही है, सत्संग में जाना बंद कर दे। मीरा ने कहा कि हे माता, आपके विचार से मेरे गुरुजी अनुसूचित जाति के चमार हैं, मेरे लिए तो मेरे परमात्मा है, मैं उनकी बेटी व मेरे पिता, सत्संग में जाना बंद नहीं होगा। कुछ वर्ष के बाद अपने देवर के अत्याचारों से परेशान होकर घर त्याग कर वृंदावन में चली गई। वहाँ कबीर परमात्मा जी एक साधु के वेश में गए। ज्ञान चर्चा हुई, तब मीरा को ज्ञान हुआ कि अभी आगे की पढ़ाई शेष है, यानी केवल प्रथम मंत्र का जाप संत रविदास जी ने दे रखा था। परमात्मा कबीर जी ने सतनाम की दीक्षा दी। मीरा जी को वही रूप दिखाया जिस रूप में संत रविदास जी के साथ सत्संग में मिले थे। मीरा जी का फिर मानव जन्म अब वर्तमान के भक्ति युग में होगा। तीनों नाम की दीक्षा मिलेगी। मोक्ष उसकी मर्यादा पर निर्भर करेगा। यदि आजीवन विश्वास के साथ मर्यादा में रहकर तीनों नामों का जाप करती रही तो मोक्ष निश्चित है। वृंदावन में भी मीरा की आस्था श्री कृष्ण में कुछ कुछ थी, इसलिए उसने वृंदावन में जाने का विचार किया। जब मीराबाई राणा के अत्याचारों से तंग आकर घर त्याग गई थी तो उस क्षेत्र में अकाल मृत्यु, महामारी, अकाल की मार शुरू हो गई थी। ज्योतिषियों ने बताया कि आपके नगर से संत रुष्ट होकर चला गया है, जिस कारण से यह उपद्रव हो रहा है। समाधान बताया कि यदि वह संत जीवित मिल जाए और वापस मनाकर प्रसन्न करके लाया जाए तो वह आशीर्वाद देकर सब ठीक कर सकता है। राणा ने अपने सभापतियों से प्रश्न किया कि ऐसा कौन संत था जो रुष्ट होकर चला गया। राणा का चाचा यानी मीरा का पितसरा चाचा ससुर भवन सिंह राणा का महामंत्री था तथा परमात्मा का भक्त था। मीराबाई के साथ
भोम ने भी संत रविदास जी से नाम लिया था। भोम को एक नौकर राजा ने दे रखा था। उस नौकर ने भी उस समय संत रविदास जी से नाम लिया था। वह पहले मीरा के साथ बैठकर परमात्मा की चर्चा घंटों किया करते थे। भवन मीरा को बेटी की तरह तथा साध्वी की तरह सम्मान देता था, परंतु अत्याचारी भतीजे राजा से डरता था। मीरा को सांत्वना देता था कि भक्तों का भगवान रक्षक है। मीरा के चले जाने के पश्चात भवन तथा नौकर बहुत रोते थे, याद करते थे। भौम ने राजा को बताया कि मीरा संत थी, वह चली गई, इस कारण से यह सब अनिष्ट हो रहा है। राणा ने कहा कि उसे कौन ला सकता है, मैं कभी उसे कष्ट नहीं दूंगा, प्रतिज्ञा करता हूँ। 2 सिपाही जो मीरा की निगरानी के लिए छोड़ रखे थे, मीरा की साथ छाया की तरह साथ रहने का आदेश राणा ने दे रखा था। मीरा की प्रत्येक गतिविधि पर नज़र रखने को कहा था। दोनों मीराबाई से ज्ञान चर्चा सुना करते, उनके कष्ट में रोया करते थे। कहते थे कि बहन, विश्वास रखो, परमात्मा सब देख रहा है। मीरा के अचानक चले जाने से उनकी दशा भी खराब थी, घंटों रोते थे। उन दोनों ने खड़ा होकर सभा में कहा कि हम मीरा को लौटा ला सकते हैं, यदि जिंदा मिल गई तो। राजा ने कहा कि यदि नहीं आई तो क्या करोगे? वे बोले कि हम भी लौटकर नहीं आएंगे। दोनों मीराबाई की खोज में निकले। पता लगा कि बहुत सारे संत वृंदावन में रहते हैं। वहाँ मीराबाई मिल गई। लौट चलने की प्रार्थना की। बताया कि राजा के राज में उपद्रव हो रहे हैं। ब्राह्मणों ने बताया है कि मीरा वापस आएगी तो सब ठीक होगा। राणा ने कहा है कि आगे से मीरा को कोई कष्ट नहीं दूंगा, आप चलो। मीरा ने कहा कि भाई, अब नहीं जाऊंगी। उन्होंने कहा कि यदि आप नहीं चलोगी तो हम प्रतिज्ञा करके आए हैं कि यदि मीरा जीवित मिल गई तो हमारी बात को मान लेगी। राणा ने कहा था कि यदि नहीं आई तो क्या करोगे? हमने कहा है कि हम नहीं आएंगे। बहन जी, हमारे परिवार की ओर देखकर चलो। मीराबाई बोली कि यदि मैं संसार छोड़ गई होती तो भी तो लौट जाते। सिपाहियों ने कहा कि फिर लौटना ही था। उसी समय मीराबाई जी ने एक तार वाला यंत्र उठाया, परमात्मा की स्तुति करने लगी। आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। उसी समय श्री कृष्ण जी की मूर्ति में समा गई। दोनों नौकरों ने लौटकर राजा को सभा में बताया। उस समय राजा अपने महामंत्री भवन के साथ शिकार खेलने जाने वाले थे। भौम तलवार तीर लेकर तैयार था। उसके घोड़े को भक्त नौकर पकड़कर खड़ा था। भवन मंत्री सभा में बैठा था। नौकरों ने राजा से प्रश्न किया कि मीरा मिली? नौकरों ने कहा कि मिली थी, मना कर दिया, भगवान की मूर्ति में समा गई। राजा अहंकारी था। उसने कहा कि बाहर जाकर चरित्रहीन हो गई होगी। मुसलमान खत्म कर लिया होगा, इसलिए धरती में गड़ गई। जब जानता वह संत थी, ऊपर आकाश में स्वर्ग में जाती। उस समय भवन भक्त खड़ा हुआ और बोला, हे अपराधी, उस देवी के लिए ऐसे कटे जले शब्द ना बोल। यदि वह ऊपर चली जाती तो भी तूने नहीं मानना था। तेरा पाप नहीं मानने देता। मैं जा रहा हूँ, स्वर्ग में देख ले। भोम सबके सामने घोड़े पर सवार हो गया। तलवार भी हाथ में थी। घोड़ा ऊपर को उठने लगा तो नौकर रोने लगा कि मालिक, मैं कैसे अकेला इस अन्यायी के राज्य में रह सकूँगा, मुझे भी साथ ले चलो। यूँ कहते कहते नौकर भक्त ने घोड़े की पूँछ पकड़ ली। वह भी घोड़े से लटका ऊपर चल दिया। घोड़े, जूतों व गुलाम सहित भवन स्वर्ग चला गया।